वालेकुम। स्टडी इन लटविया के हवाले से अगर आपने कोई एक वीडियो देखनी है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है तो ये वो वीडियो। इस वीडियो में मैं क्या कवर कर रहा हूँ ये आपके सामने स्क्रीन पे है। फर्स्ट वीडियो में कि क्यों आपको लटविया में जाना चाहिए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या वजह है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आपको वो सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ जो यूनिवर्सिटीज़ जनवरी 2024 में ऑफ़र कर रही हैं और उनकी कितनी फ़ीस है और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स बैचलर के लिए और मास्टर के लिए अवेलेबल हैं। थर्ड पार्ट में मैं डिटेल में आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इसकी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है, कैसे आपने पाकिस्तान से इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी पाकिस्तान में एम्बेसी है या कहीं और आपको जाना पड़ेगा, तो ये सारा प्रोसेस आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में मैं आप इसका कॉस्ट बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से जो बच्चे भी 2024 में लटविया जाना चाह रहे हैं तो उनकी कितनी टोटल कॉस्ट आएगी। ये सारा कुछ एक वीडियो में मैंने कंपाइल किया है। काफ़ी रिसर्च के बाद और काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के बाद मैं ये वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद एक बच्चा जिसको लटविया को कुछ नहीं पता वो काफ़ी हद तक जान जाएगा कि लटविया में उसको आगे फर्दर जाना चाहिए और कैसे वो जाएगा। ये सारा कुछ वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लटविया क्यों। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, अपनी फ़ाइल लेके आते हैं, सर जी मैंने यूरोप में अप्लाई करना है, कहीं पे भी अप्लाई करना है। यूरोप में बहुत सारे बच्चों को 28 कंट्रीज़ के नाम भी नहीं पता, ठीक है। इनके नाम, इनके ज़ुबान पे जिन कंट्रीज़ का नाम आता है उनमें वही फेमस कंट्रीज़ हैं। इटली आ गया, जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, ठीक है। पोलैंड की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, उसके बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रिया आ गया, बेल्जियम आ गया, नीदरलैंड आ गया, डेनमार्क। तो ये वो मेजर आइकॉन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे जाते हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है। इन कंट्रीज़ में एजुकेशन की क्वालिटी ज़रूर अच्छी है, लेकिन इन कंट्रीज़ के लिए एक तो आपके पास बजट ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपकी अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रोफाइल में क्या होता है, सिर्फ आपके मार्क्स, बच्चे समझते हैं कि शायद मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो वो ही सारा कुछ है। मार्क्स के अलावा आपके जो है, आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर में आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, ठीक है, आपकी कोई अवार्ड है, आपका कोई इंटर्नशिप की हुई, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने कोई मेडल जो है वो अर्न किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल को बिल्डअप करती हैं, आपकी सीवी को। तो जो भी बच्चे स्कॉलरशिप्स के हवाले से या अच्छी कंट्रीज़ डेस्टिनेशन को जो वो चूज़ करना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपना आप देखें, अपना गिरबान में झाँकें कि उनकी प्रोफाइल क्या है। अब उसके बाद एक कैटेगरी रह जाती है उन बच्चों की जिनकी प्रोफाइल भी नहीं अच्छी, बजट भी पास नहीं है और फिर वो ढूंढते फिरते हैं ऐसे टॉप कंट्रीज़ को। तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शंस होती हैं वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत कम लोग अप्रोच करते हैं, या वो अंडररेटेड कंट्रीज़ इनको आप बोल सकते हैं। तो इन्हीं कंट्रीज़ में अगर हम बात करें तो लटविया भी एक अंडररेटेड कंट्री मैं इसलिए कह रहा हूँ कि है तो यूरोपीय यूनियन में शामिल है, ठीक है। छोटा सा मुल्क है, ईस्टर्न यूरोप में वाक़या है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं जाते, वेदर इनका हार्श है, लाइक टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इसको एज ए स्टडी डेस्टिनेशन देखें तो ये एक बहुत अच्छा कंट्री है। आपकी लो कॉस्ट इंग्लिश बेस्ड स्टडीज़ है, वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, आपके तकरीबन काफ़ी सारे सब्जेक्ट इनकी यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाते हैं जो भी लेटेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। और इसके अलावा इनकी कुछ ही 6-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें जो टॉप की रैंक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। अब कुछ बच्चे इस चीज़ को देखेंगे कि शायद अगर वो टॉप रैंक, उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो वो लटविया को सिलेक्ट ना करें, तो वो गलत डिसीजन पे हैं। आपकी जितनी प्रोफाइल अच्छी होगी, आपके जितने मार्क्स अच्छे होंगे, मिनिमम आपके 60% आपके मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट में या आपके लास्ट बैचलर में। अगर आप मास्टर के लिए जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है कि वो लटविया को चूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, अल्टीमेट आपका मकसद ये है कि आप पाकिस्तान से बाहर निकलें और आपको वीज़ा मिले और आप लो कॉस्ट में किसी यूरोपियन कंट्री में जो आके वो सर्वाइव करें। अब मैं ख़ुद लिथुआनिया, ठीक है, लटविया, ये 7 नेबर जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे मैंने विज़िट किया हुआ है। तो इनके लाइफ स्टैंडर्ड में और जो लोग जर्मनी में रहते हैं इनके लाइफ स्टैंडर्ड में कोई फ़र्क नहीं है। पूरे यूरोप में आपको सेम ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलता है, सेम हेल्थ सिस्टम मिलता है, सेम एजुकेशन सिस्टम मिलता है, और इसके अलावा आपकी लाइफ की जो भी क्वालिटी के स्टैंडर्ड हैं वो सारे उस जैसे ही हैं जैसे बाकी शेंजन स्टेट्स में हैं, जिसमें 28 कंट्रीज़ आते हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन इसको कंट्रोल करता है। यूरो यहाँ की करेंसी है। अब यहाँ पे आपको एडमिशन लेने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी वीज़ा रेशो के मैक्सिमम चांसेस हैं, दूसरा ये कि आपको
बेटर पता आपको जो है वो यूरोप में जाने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी एजुकेशन पूरी करें। इसके बाद बेशक आप जर्मनी में जॉब करें, इटली में जॉब करें, फ्रांस में जॉब करें, जहाँ पे भी आपका दिल करता है आप ईज़िली मूव कर सकते हैं। इनके भी पीआर का वही प्रोसेस है जो बाकी यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ के पीआर का प्रोसेस है। तो यहाँ तक समझ लगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैं लटविया पे फोकस कर रहा हूँ। अब चलते हैं कि यहाँ पे इनटेक्स देखिए, मैं पहले भी बता चुका कि 2 मेजर इनटेक्स होती है यूनिवर्सिटीज़ की। अब हम एडमिशन की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे वो दिखा रहा हूँ सब्जेक्ट्स रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे एडमिशन्स ओपन है, ठीक है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा ओपन नंबर चल रहा है, तो आप हमसे भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। बहुत कम कंसल्टेंसी चार्जेस लेते हैं। हमारा यूरोप में किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपके जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स होंगे वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। वीज़ा प्रोसेस भी सारा गाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स गाइड करेंगे, हर चीज़ जो है वो आपके एडमिशन से लेके ये हमने अप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरा हमेशा से मकसद ये रहा है कि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँ। आप लोग खुद भी इसको देके प्रोसेस कर सकते हो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमसे लेना है तो आपको ये कंसल्टेंसी की जो है चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। मुफ्ते वाला सीन यहाँ पे नहीं है। मुफ्ते वाला होगा भी कैसे, आप कौन सा मेरे चाचा या ताए के पुत्र हैं। तो अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन से। अगर आप देखें तो स्प्रिंग सेमेस्टर जिसकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, जनवरी 2024 से। तो उसमें कौन से जो है वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो इसको अगर आप देखें अंडरग्रेड प्रोग्राम में तो आपके पास 13 प्रोग्राम्स बैचलर के लिए इस यूनिवर्सिटीज़ में ओपन है, जिनकी जनवरी में क्लासेस हैं। उसमें कंप्यूटर साइंस है, उसमें इकनॉमिक्स है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है, मैरीन ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट है। देखें इनकी फ़ीसें कितनी कम है। अब ये देखें, ये सिर्फ 3000 स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, ठीक है। फुल ईयर 4 ईयर्स का प्रोग्राम है और इसकी 3200 यूरोज़ पर ईयर। ये कम, कितनी कम फीस है, तकरीबन 1500 यूरो पर सेमेस्टर बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो है इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्रेजुएट में जो है वो कितने प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे जो स्प्रिंग इनटेक में। यहाँ पे अगर आप इसको कर लें फुल टाइम, आप इसको ज़रूर करें, ठीक है, और इसको आप सेलेक्ट करें तो 21 प्रोग्राम आपको ग्रेजुएट के मिलेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिज़नेस फाइनेंस है, बिज़नेस इंफॉर्मेटिक्स है, सिविल कंस्ट्रक्शंस है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, स्मार्ट पावर सिस्टम्स है, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिल रहे हैं आपकी जनवरी इनटेक के लिए। ये मैं आपको एडमिशन के बारे में कि कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में। और इस यूनिवर्सिटी के अलावा एक और यूनिवर्सिटी थी जिसको हम तरीबा यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपके प्रोग्राम्स बिज़नेस अगर आप देखें तो कंप्यूटर सिस्टम है, मार्केटिंग सेल मैनेजमेंट है, ठीक है, पब्लिक रिलेशंस है, मैनेजमेंट इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस है। तो ये वाले प्रोग्राम्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मास्टर प्रोग्राम्स में कि अगर हम बात करें तो उसमें भी ये देखें आपके सामने ये सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आई थिंक ये लॉ का प्रोग्राम भी अवेलेबल है। तो इस तरह जो है वो आप यहाँ पे फरवरी या जनवरी इनटेक के लिए यहाँ पे आ सकते हैं लैटविया में। ये यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स अभी ओपन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूनिवर्सिटीज़ में कंप्लीट जिसमें हमारी मोर देन 90% एडमिशन सक्सेस रेट है आई कैन से, और इसमें हम जो है वो सारी रिक्वायरमेंट जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिशन के हवाले से और एडमिशन आने के बाद जो वीज़ा का प्रोसेस है वो भी मैं आगे आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये आपके माइंड में, तो तकरीबन आप 4000 यूरो जो है वो अपनी ट्यूशन फ़ीस अपने माइंड में रखें 1 साल की, जो आपने पे करनी है, ठीक है, यहाँ से। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसका वीज़ा प्रोसेस। लैटविया का वीज़ा प्रोसेस के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, लेकिन मुझे कोई ऑथेंटिक वीडियोस या इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। फिर लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये सारा डाटा कंपाइल किया। आपको इसका वीज़ा प्रोसेस, जो स्टडी वीज़ा प्रोसेस है, वो पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि क्या लैटविया की एम्बेसी पाकिस्तान में है। लैटविया का कॉन्सुलेट पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन लैटविया की एम्बेसी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अब कॉन्सुलेट और एम्बेसी में ये फ़र्क होता है कि कॉन्सुलेट जो है वो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, कोई पॉलिटिकल रिलेशंस है, उनको डील करता है, लेकिन वो वीज़ा आपको इशू नहीं कर सकता। अगर आप लैटविया का विज़िट वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए जर्मन एम्बेसी अवेलेबल है। वहाँ पे आप जाके बिज़नेस वीज़ा या विज़िट वीज़े के लिए आप जर्मन एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टडी वीज़ा या मोर देन 90 डेज़ स्टे, जिसको डी टाइप वीज़ा बोलते हैं, उसके लिए अप्लाई करना है तो आपको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान से बाहर कहाँ जाना है
उसके लिए ये आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आपका कोई रिश्तेदार दुबई में है, आपका चाचा ताया या कोई कज़न दुबई में रहता है, तो आप अबू धाबी एम्बेसी में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप उज़्बेकिस्तान में भी जा सकते हैं अपनी वीज़ा फ़ाइल सबमिट करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, लैटविया और लिथुआनिया फ़िनलैंड की तरह अब ये इन्होंने अपना नया सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है। आपको जो वीडियोज़ इंटरनेट पे मिलेंगी वो पुरानी वीडियोज़ हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आप जो है वो वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब इनका टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट का डायरेक्ट सीन आ गया, ठीक है। अब टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट आपने कैसे अप्लाई करना है, उसका मैं प्रोसेस आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है वो करके दिखा रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे आपको, मैं आपको दुबई में जो एम्बेसी है, क्योंकि पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जो कज़न्स या रिलेशंस या जो कुछ भी है वो दुबई में है, और वैसे भी दुबई का चक्कर लगा के बच्चे खुश हो जाते हैं और ये सस्ता पड़ता है हमको। तो वो कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप इसका स्टडी वीज़ा या टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको लेके आया हूँ एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ लैटविया इन उज़्बेकिस्तान। एक तो ये एम्बेसी है, इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है मैं वो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ लैटविया टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, टू दी किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया एंड टू दी स्टेट ऑफ कुवैत। तो यूएई के अंदर इसकी जो है वो एक एम्बेसी है, जो सऊदी अरब से जो भी नेशनल या कुवैत के जो भी नेशनल्स हैं वो यहाँ पे जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए भी जो है वो बेस्ट है कि यहाँ पे ये देखें, ये एम्बेसी की वेबसाइट पे नाम लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द काउंसलर हाउ टू अप्लाई फॉर ए रेजिडेंस परमिट एंड वीज़ा फॉर स्टडीज़ इन लैटविया, ठीक है। और ये अप्रैल में इसको अपडेट किया है उन्होंने, जस्ट 2 मंथ्स अगो, 19 अप्रैल को 2023 को। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अकॉर्डिंग टू द काउंसलर टेरिटोरियल कॉम्पिटेंस, एम्बेसी ऑफ लैटविया इन दी यूएई एक्सेप्ट्स नेशनल वीज़ा एप्लीकेशंस रेजिडेंस परमिट रिक्वेस्ट ओनली फ्रॉम सिटीजन एंड रेजिडेंट्स ऑफ द जीसीसी कंट्रीज़ एंड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के आगे उन्होंने लिखा हुआ है ऑन विजिट एंड टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके लिए आपको फ़र्स्ट जो है वो दुबई का टूरिस्ट वीज़ा या टूर वीज़ा या विज़िट वीज़ा जो है वो आपको लेना होगा, जो आप पाकिस्तान से ईज़िली ले सकते हैं। आपने उसका पर्पज़ बताना है कि मैं जो लैटविया एम्बेसी में अपना जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है उसके लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके लिए क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले आपने करना है कि आपने एक ऑनलाइन सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको अपने जो दुबई का वीज़ा है उसका स्कैन चाहिए, आपका पासपोर्ट स्कैन चाहिए, आपका नेम चाहिए, आपकी ईमेल आईडी चाहिए और आपका मोबाइल नंबर चाहिए। ये चीज़ें आपने ईमेल से भी लैटवियन एम्बेसी को भेजनी है और ये चीज़ें आपकी अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरी हैं। आपके दुबई का वीज़ा स्कैन, ठीक है, जो विज़िट वीज़ा आपका उसके ऊपर लगा हुआ है। अब उसके बाद आ जाता है कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसकी फ़ीस क्या है। आप पाकिस्तान से फ़्लाई करेंगे दुबई में, ठीक है। फ़र्स्ट स्टेप, दुबई में जाने के बाद सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे। आप जो है उसके अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप अपने वीज़े पे दुबई जो है वो ट्रैवल करेंगे। दुबई में जाने के बाद अब आपके पास ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। स्टूडेंट मस्ट रिसीव एन ऑफिशियल इन्विटेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब जो यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करेगी वो ऑकमा इसको बोलते हैं, ऑफिस ऑफ सिटीज़नशिप एंड माइग्रेशन, ये लैटविया के अंदर है वो। तो वहाँ से उसके साथ यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव आपको एक इन्विटेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसके ऊपर एक इन्विटेशन नंबर लिखा होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो, जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है थ्रू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम। और आपके पास उससे पहले ये इनविटेशन, जब आपका यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा, आपके पास इनविटेशन डॉक्यूमेंट आ जाएगा, उसके बाद आप जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब आपके पास अपॉइंटमेंट होगी तो वहाँ पे आपका काउंसलर सेक्शन में, जब आप जिस दिन आप जाएंगे यूएई में या उज़्बेकिस्तान में, ये फ़िलहाल मैं यूएई का आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, उज़्बेकिस्तान का भी सेम है, बस समझ लें कि आपको उज़्बेकिस्तान जाना है, यहाँ पे आपको दुबई जाना है। अब उसके लिए आपको वहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होगा, बहुत नॉमिनल सा इंटरव्यू होता है, बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी हम प्रॉपर अपने कैंडिडेट को पूरी तैयारी करवाते हैं और उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ईज़िली स्टूडेंट जो है वो उसको पास आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको चाहिए क्या, आपका एक रेजिडेंस परमिट का एक फॉर्म है जो आपने फिल आउट करना है, ये उसका लिंक है, आपकी फ़ोटो चाहिए, ठीक है, आपका पासपोर्ट चाहिए, उसका स्कैन चाहिए, प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस और वैलिड वीज़ा फॉर पाकिस्तानी, जो आपका वीज़ा मैंने आपको बताया कि आपको यूएई का चाहिए, इनविटेशन नंबर चाहिए, स्टडी कॉन्ट्रैक्ट जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, जो आपने एग्रीमेंट फ़ीस पे करने के बाद आपका एग्रीमेंट मिलेगा, लेटर कन्फर्मिंग दी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये आपकी यूनिवर्सिटी अगर आपको रेजिडेंस दे रही है, डॉर्मेट्री दे रही है, हॉस्टल दे रहा है, वो चाहिए,
पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एजुकेशन चाहिए। इसके अलावा एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर सर्टिफिकेट अगर ये इशू हुआ है, इफ़ इट हैज़ बिन इशू, ये भी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इसके अलावा आपकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो तकरीबन 7440 यूरो की होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए या आपके किसी स्पॉन्सर की होनी चाहिए। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उस पर स्टैंप होनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप एफिडेविट का भी सैंपल हमारे पास है, वो आपने कचहरियों से बनवाना है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी अदर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आइल्स है, या जो भी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपका वहाँ पे चलेगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। अब इसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपने जो फ़ीस है, अगर पहले आपने डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन भी करवानी है, डेफिनेटली जब वॉकमा में जाएंगे तो 25 यूरो पर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। 80 यूरो एम्बेसी की फ़ीस है। और इसके अलावा इनकी 3 ऑप्शंस हैं बड़ी ज़बरदस्त। आप 70 यूरो में जो है वो अगर आप पे करेंगे तो 30 दिन में आपका TRP का डिसीजन आएगा। अगर आप 200 यूरो लगाएंगे तो आपका 10 दिन में डिसीजन आएगा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट होकर लैटविया पहुंच जाएंगे। तकरीबन ये 3-4 दिन में पहुंच जाते हैं, सॉरी 1 वीक में पहुंच जाते हैं। अगर आप उसको अर्ली प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंट्स ले लें। खुद ऑकमा में आप इनको DHL करवा सकते हैं, वो 3 से 4 दिन में लगते हैं। जिन बच्चों को ज़्यादा जल्दी है या उनका टाइम कम है अपनी क्लासेस स्टार्ट में और ये वो, तो वो इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। अब उसके बाद 400 यूरो की ऑप्शन है। 400 यूरो वाला जो सीन है, इसमें आपके पास सिर्फ 5 दिन में आपका डिसीजन आ जाता है। तो पैसा की बात है भाईजान, क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे पे तुम मरती है, तो पैसा लगाओ, मूड बनाओ, ठीक है। ये लटविया की एम्बेसी कह रही है, जितना पैसा देंगे उतनी जल्दी ये काम करेंगे। अब जब आपका डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव डिसीजन आ गया, आपने फिर दोबारा एम्बेसी में जाना है, दुबई का दोबारा से वीज़ा ले, वहीं से आगे फिर आपने फ़्लाई करना है, अपने एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स देने, अपना पासपोर्ट देना है। जब आपका डिसीजन आ जाएगा तो वो आपको जो है वो वहाँ से आप कार्ड कलेक्ट भी कर सकते हैं, वो पासपोर्ट पे आपको वीज़ा भी आपका पेस्ट कर सकते हैं। पहले ऐसे होता था कि जब डिसीजन पॉजिटिव आता था तो फिर वो पेस्ट करते थे, लेकिन अब वो कार्ड की बेस पे भी आप TRP की बेस पे डायरेक्ट जो है वो लैटविया में फ़्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेस्ट प्रोसेस है जो मैंने आपको सारा समझा दिया। अब इसके बाद बचता कुछ नहीं है, ये सारा कुछ। अब कॉस्ट की बात करते हैं, जो थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में मैंने कॉस्ट के बारे में बताया था। देखें, 4000 यूरो आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस है, जो आप अपने माइंड में रखें, जो पाकिस्तानी तकरीबन 13.5 लाख राउंड अबाउट बनता है, ठीक है। दुबई की रिटर्न टिकट अगर आप बात करें तो पाकिस्तान से 1,20,000 30,000 ये डिपेंड करता है, ऊपर नीचे जाती रहती है। तो वो हो गई 13 लाख, 13.5 लाख, और उसमें 1,20,000 ये ऐड कर लें, ठीक है। तो ये आपके तकरीबन 15 लाख तक कॉस्ट पहुंच गई। अब आगे एम्बेसी में अगर आप 350 या 400 यूरो लगाते हैं तो 1.5 लाख उसको लगा लें, तो 16.5 लाख, और यही आपकी कॉस्ट है। इसके अलावा थोड़ी सी मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस है, जो बड़े स्टेप्स में है और बड़े ईज़िली बच्चे मैनेज कर लेते हैं। तो इसलिए मैं इसका मैक्सिमम बजट बच्चों को 20 लाख बताता हूँ, लेकिन ये राउंड अबाउट 16-17 लाख में ये सारा काम हो जाता है। और इसके बाद आपने डायरेक्ट जाना है बाहर, ठीक है। आपने वीज़ा भी आपका 100% होगा, सारा हर चीज़ प्रोसेस होगा, और फिर आपने जाना है लैटविया में, फिर आपने इर्द गिर्द सैरें करनी है और सारा कुछ करना है। थैंक यू सो मच।